Welcome Forex Trader to the Forex Trading News channel। यहाँ पे करते हैं हम गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीकली एनालिसिस की तरफ। लास्ट वीक था 28 ऑफ अगस्त से लेके 28 ऑफ जुलाई से लेके 1 ऑफ अगस्त 2025। उसके सारे वीडियो, इंडिविजुअल वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। और आने वाला वीक होने वाला है 4 ऑफ अगस्त से लेके 8 ऑफ अगस्त। एंड मेक अ नोट, दिस इज जस्ट जो वीक स्टार्ट होगा मंडे, इट विल बी जस्ट अ सेकेंड डे ऑफ द वीक बिकॉज फर्स्ट डे इट वाज अ फ्राइडे और इट वाज अ वीकेंड। सो आप देख सकते हो एनएफपी की न्यूज आने के बाद मार्केट ने किस तरह से बाउंस दिया है और क्या धमाकेदार मंथ स्टार्ट होते ही कैंडल क्रिएट हुई है। इसकी बातें हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। फंडामेंटल में मेरे पास क्या न्यूज़ है इसकी बातें कर लेते हैं। फंडामेंटली आप देख सकते हो हमें कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट नहीं दिख रहा है। मेक अ नोट, हमें जो इवेंट्स देखने के लिए मिलते हैं वो है येलो, ऑरेंज एंड रेड। येलो इवेंट्स मैंने सारे रिमूव कर दिए क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेजर इवेंट्स होंगे उसकी ही बातें हम यहाँ करते हैं। तो येलो फ्लैग इज लाइक low impacted event, orange flag is moderate level impacted event और red flag is high impacted event। और आप देख सकते हो आने वाले वीक में मुझे कुछ ज्यादा इवेंट्स नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यूके एलएमई कॉपर इन्वेंट्रीज, ये तो ऑलमोस्ट 6 मंथ से चल रहा है। इसका मार्केट पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट हमें देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखो तो ट्यूसडे अगस्त 5 आपको 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इन न्यूयॉर्क सेशन के अंदर यूएस आईएसएम सर्विस पीएमआई की न्यूज है जिसका प्रीवियसली डाटा आया था 50.8 और फोरकास्ट है 51.5। सो ये ट्यूसडे के दिन इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट हमें थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी दिखा सकता है। थर्सडे बात की जाए तो 4:30 PM यानी लंदन सेशन के अंदर यूके एमपीसी ऑफिशियल बैंक रेट वोट्स आएंगे। इसके साथ ही साथ न्यूयॉर्क सेशन के अंदर स्टार्टिंग में 6 o'clock यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। तो थर्सडे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और ऑफिशियल बैंक रेट वोट्स आने वाले हैं जो कि लंदन सेशन में आएंगे। तो इसका एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड हमें इवनिंग सेशन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इवनिंग सेशन में देखने के लिए मिल सकता है। और लास्ट डे ऑफ द वीकेंड फ्राइडे अगस्त 8 आप देख सकते हो कनाडा का एम्प्लॉयमेंट चेंज और कनाडा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में है। यहाँ पे कनाडा की इकोनॉमिक पे से गोल्ड पे क्या फर्क पड़ता है ये हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो ओवरऑल ये पूरा आने वाला वीक मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। और टैरिफ की कुछ न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली यहाँ पे हमको एक अनप्लान वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। और जो फ्राइडे हुआ है, फ्राइडे जो मार्केट ने बाउंस किया है इसका रीजन डिस्कस कर लेते हैं ऑन आवर फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस में। फ्राइडे की बात करूं तो मार्केट ऊपर हुआ था 3291.675 और मैंने आपको जोन दिया था 3295 से लेके 3290। और आप देख सकते हो पूरा दिन मार्केट इसी जोन में था, यहां से लेके 3300 के आसपास। और आप देख सकते हो 3300 साइकोलॉजिकल लेवल कितना इफेक्ट मार्केट पे कर रहा था। और शाम को एनएफपी की जिस हिसाब से इन इवनिंग मार्केट था 3300 और आप देख सकते हो मार्केट ने एनएफपी की न्यूज आते ही जो बाउंस दिया है वो ऑलमोस्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिल सकता है 3300 से लेके 3351, जो कि ऑलमोस्ट $50 का बाउंस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है। अगर मैं यहाँ पे काउंट करने की कोशिश करूं तो दिस इज ऑलमोस्ट अ $50 बाउंस। और यहाँ पे अगर आप $20 और $30 की बात करूँ ये हार्डली कुछ मिनटों में आप कंसीडर कर सकते हो 5 से 10 मिनट्स में हुआ था। और इसके बाद मैंने आपको लेवल दी थी जो कैन बी अ स्मॉल टेम्पररी रेजिस्टेंस 3351। और आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ से ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर स्पेंड किए हैं ड्यूरिंग दिस
जोन, और उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करके मार्केट 3363 के आसपास क्लोज हुआ है। सो ये हो गई फ्राइडे की बातें। और ये फ्राइडे क्यों हुआ है तो gold jumps after July jobs reports. The July jobs report showing fewer new jobs added in the economics experts spend gold future up, pushing the most active contract 1.3% higher after starting the day virtually फ्लैट। सो आप देख सकते हो मार्केट साइडवेज था। अचानक से जिस तरह से एनएफपी की रिपोर्ट्स आई, जॉब रिपोर्ट्स आई, आपको यहाँ देखने के लिए मिल सकता है कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 1.3% जंप करके मार्केट ऊपर गया है। चलो ये हो गई फ्राइडे की बातें। अब करते हैं अपना मोस्ट फेवरेट वीकली एनालिसिस। सो स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस। आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। 1 वीक का टाइम फ्रेम है। आपको सबको पता है, मैंने पहले से आपको कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करके दिए हैं जो कि अभी तक बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और हमारा एक सपोर्ट जोन था 3250 से लेके 3206 तो आप देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से मस्त सुपरबली बाउंस देके मार्केट ने एक हमें अप मूव दिया है। लास्ट वीक की बात करें तो मार्केट ओपन हुआ था अराउंड, आप देख सकते हो 3329.475 और मार्केट ने हाई क्रिएट किया है 3363, जहां पे मार्केट ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हुआ है। और मार्केट ने लो क्रिएट किया था 3300 के नीचे 3268.120। ऑलमोस्ट इसके डेली एनालिसिस के वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है प्लीज आप वहां जाके दोबारा देख सकते हो। और अब बात करते हैं ये वीक। अगर ये कैंडल देखोगे आप तो ये एक अच्छा खासा हैमर कैंडल क्रिएट हुआ है। यहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। सो अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो यहां से डेफिनेटली एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट एक बुलिश जोन में जाने वाला है। और अगर प्रीवियसली आपको मेरे वीकली एनालिसिस अगर आपने देखा होगा, ये सेम पैटर्न मैंने आपको बताया था कि क्रिएट हुआ है ऑलमोस्ट नवंबर एंड दिसंबर में। और यहाँ पे ये सेम पैटर्न मुझे दोबारा क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और तभी भी मैंने यही कहा था कि यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। और आप देख सकते हो यहाँ से दोबारा मार्केट हमें सिग्नल दे रहा है कि ये ऊपर की तरफ भागने की तैयारी कर रहा है। सो ये कहाँ तक भागेगा ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। बट यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2600 से मार्केट ने 3500 का हाई क्रिएट किया था। तो ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स है। अगर यहाँ से भी मैं 1000 पॉइंट्स कैलकुलेट करूँ तो अभी मार्केट फंसा हुआ है 3300। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1300 विच इज अभी आपको ये अनरियलिस्टिक लग रहा है। बट अगर कुछ न्यूज़ एस्केलेट होती है तो डेफिनेटली ये मार्केट वहां जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये हो गई मेजर टाइम फ्रेम की बातें। बढ़ते हैं अपने वीकली एनालिसिस की तरफ। तो लास्ट वीक आपने देखा मार्केट ने किस तरह से मूव किया है। ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम। आते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। आपको देखने के लिए मिल सकता है मार्केट ने यहाँ से अच्छा खासा फॉल दिखाते हुए फिर राइज दिया है। तो डेफिनेटली मार्केट एक बुलिश सेंटिमेंट में चलता हुआ अभी दिखाई पड़ रहा है। बट यहाँ पे इसे किस तरह से देखना होगा इसे हम इम्पोर्टेंटली डिस्कस करते हैं। मैं आपको दोबारा 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। अगर यहाँ पे आप देखो तो हाई क्रिएट है 3269 का। फिलहाल इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ तो पिंक टू वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं और आप देख सकते हो मार्केट वीकली में एक हैमर क्रिएट किया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट 2 दिन तक शायद 3362 से लेके 3330 के जोन में घूमता नजर आ सकता है एटलीस्ट 1 डे। और इसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अपना बेस्ट लेवल 3400 ब्रेक करने की कोशिश करेगा। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने ऑलरेडी एक ब्लैक लाइंस मार्क की है जो कि मैं ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक सपोर्ट है। तो शायद मार्केट इसी जोन से अपने टेम्पररी रेजिस्टेंस 3393
3 तक जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर टेम्पररी रेजिस्टेंस की बात करूं तो उससे लेके अपना साइकोलॉजिकल लेवल 3400 बहुत नजदीक है, तो शायद मार्केट 3400 पे जाएगा, रिजेक्ट होगा और फिर दोबारा 3400 ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। वीकली एनालिसिस में मैं आपको और एक चीज दिखाना पसंद करूंगा कि यहां से आप देख सकते हो कि जो फॉल है वो यहां से इनिशिएट हुआ था, तो 3365.920 कैन बी अ प्लेयर रेजिस्टेंस रोल। तो शायद कल मार्केट इसी जोन के अंदर ओपन होके 3365 टू 70 में रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करेगा और यहीं से क्लोजिंग लगभग 3351 के आसपास देखिए बाउंस करके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट 3393 को छूने की कोशिश कर सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। एज पर द टेक्निकल एनालिसिस मुझे ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में देखो तो मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस दिया है आफ्टर रीचिंग लो 3300 और यहाँ पे इस तरह से कैंडल फॉर्म हुई है। तो डेफिनेटली ये दोनों कैंडल्स दिखा रही है कि मार्केट इज हैविंग अ वेरी गुड स्ट्रेंथ। सो ऊपर जाने के लिए मार्केट तैयार हो रहा है, बट इससे पहले मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एक स्मॉल रिजेक्शन यहाँ पे आ जाए और मार्केट क्लोजिंग दे अराउंड 3330, 40 एंड 50 के बीच में, और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट सीधा 3400 ब्रेक करने के लिए चला जाए। सो ये हो गया वीकली एनालिसिस के अंदर हमारा बिगर टाइम फ्रेम का एनालिसिस। बढ़ते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम। अभी हमने आप देख सकते हो मैंने आपको पहले दिखाया है 1 वीक का टाइम फ्रेम, उसके बाद 1 डे का टाइम फ्रेम। अभी चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो मार्केट ने इस तरह से डाउन साइड रैली दी है और यहां से दोबारा मार्केट बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ठीक से देखो तो 1 लेग, सेकेंड लेग, थर्ड लेग, फोर्थ लेग। सो डाउन साइड से भी कैलकुलेट करूंगा तो 1 2 3, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो कि लगभग है 3380 से लेके 3330। सो मेरे हिसाब से मार्केट कल के दिन जो यानी आने वाला मंडे है, मंडे के दिन 3380 से लेके 3330 के रेंज में ही घूमने की कोशिश कर सकता है। या नेगेटिव क्लोज करेगा या पॉजिटिव क्लोज करेगा, ये तो हमें मंडे क्लोजिंग के बाद यानी ट्यूसडे के 1 डे के एनालिसिस में मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सो ये हो गया 1 वीक, 1 डे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मेरा एक्सप्लेनेशन। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट किस तरह से मूव करेगा, और इसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट अपना हायर लेवल 3400 ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। देखिए अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप नीचे का प्रेडिक्शन कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस बहुत आसानी से हिट हो जाएंगे। अगर ऊपर जा रहा है तो आपको अप साइड देखिए, अगर डाउन साइड का सिग्नल मिल रहा है तो डाउन साइड देखने की जरूरत है। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्डअप नहीं होता, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको वहां पे ट्रेड करना चाहिए। So that's it overall from my side in a weekly analysis. Thanks for watching Forex Trading News channel.